हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो आज हम जानेंगे वॉइस चेंज क्या होता है, वॉइस चेंज कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और किस किस टाइप के वॉइस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइस चेंज इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अब देखिए, वॉइस जो है वो दो टाइप के हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करना और पैसिव से एक्टिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को ही वॉइस चेंज कहा जाता है। तो आखिर एक्टिव और पैसिव है क्या? एक्टिव वॉइस वो है जिसमें द सब्जेक्ट डज द एक्शन। और पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस है द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। जब वही एक्शन सब्जेक्ट रिसीव करता है तब वो पैसिव वॉइस कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस में राम राइट्स ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे राम जो है वो सब्जेक्ट है और वो एक्टिव है। राम एक चिट्ठी लिखता है। पैसिव में देखिए, ए लेटर इज रिटन बाय राम। यहाँ पे राम जो है, जो सब्जेक्ट है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो लेटर राइटिंग को दिया गया है। राम के द्वारा एक लेटर लिखा गया है। आइए इसको और डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में राम जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है और ए लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए, वॉइस चेंज का जो एक्चुअल रूल है वो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा जब आप पैसिव में टर्न करेंगे। राम जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में राम को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। और ए लेटर जो है वो एक्टिव में एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव में ए लेटर को सब्जेक्ट बना दिया गया है। जब एक ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही बी वर्ब को यूज़ होना होगा। जैसे कि ए लेटर के साथ इज रिटन यूज़ हुआ है। और बाय जो है वो प्रीपोजिशन है। बाय प्रीपोजिशन हर जगह आपको दिखेगा पैसिव में, क्योंकि पैसिव करने के लिए जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसको बाय प्रीपोजिशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे राइट्स कैसे इज रिटन हुआ। जब आप पैसिव करेंगे किसी भी वर्ब को, मान लीजिए यहाँ पे राइट है, तो राइट का पैसिव कैसे कैसे किया जाता है? राइट को इज रिटन बोला जाता है, वाज रिटन भी लिखा जाता है, वेयर रिटन भी लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके हिसाब से वो एम इज आर वाज वेयर ये सब लगेगा। हैव हैज हैड जो भी आएगा आगे वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। बाय प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन पैसिव वॉइस बाय इज ए प्रीपोजिशन, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस द डूअर of the action, but sometimes by and doer is removed if it is not important। अब कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं वॉइस चेंज में जिनमें जो ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, उसको बाय से रिप्रेजेंट कभी कभी नहीं किया जाता। एक्टिव वॉइस में क्या बोल रहा है देखिए, समवन ब्रोक द विंडो, किसी ने खिड़की तोड़ दी। अब पैसिव में देखिए, द विंडो वॉज ब्रोकन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दरवाज़ा टूट गया है। एक्टिव वॉइस में जो सामवन है वो सामवन को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय सामवन। लेकिन यहाँ पे सामवन जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। सब्जेक्ट किसने तोड़ा है विंडो, जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है सेंटेंस में, इसीलिए पैसिव में द विंडो वॉज ब्रोकन बाय प्लस जो डूअर है उसको रिमूव कर दिया गया है। अब इस सेंटेंस में अगर ऐसा होता राम ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पे एक डेफिनेट सब्जेक्ट आ गया, किसने खिड़की तोड़ा है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में यूज़ करते द विंडो वॉज ब्रोकन बाय राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, यहाँ पे समवन लिख दिया गया है, इसीलिए पैसिव में इसको रिमूव कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस भी है जिसमें बाय प्रीपोजिशन और जो डूअर है वो यूज़ नहीं होंगे, लेकिन 90% केसेस में जो होते हैं वॉइस चेंज में वो बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में।
यहाँ पे कुछ प्रोनाउन है जो एक्टिव से पैसिव करने में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आई बन जाता है मी, और ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हार, वी बन जाता है आस, यू बन जाता है यू, और दे बन जाता है देम। और इन सारे को छोड़ के अगर कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, जैसे कि ईट, राम, ए बॉय, ए लेटर, ये वैसे ही रहेंगे। अब देखिए रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस चेंज जो है मेनली 4 पार्ट में ही डिवाइडेड है। सब्जेक्ट, बी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आपको पता ही है, जो डूअर है, परफॉर्मर है, एजेंट है, या कोई भी टॉपिक है। और बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, हैज, शेल, विल, कैन, कुड, ये सभी है। प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब वो होता है जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि गो, राइट, डू, मेक। ये वो वर्ब होते हैं जिनका 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा पैसिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब और फिनिट वर्ब जो है, जो मैंने अभी बताया आपको, एम, इज, आर, वाज, वेयर, लेकिन इन लोगों के साथ जो भी प्रिंसिपल वर्ब लगेगा उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ होता है। अब देखिए हैव, हैज़, हैड, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा पैसिव में बीन लगेगा। शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, इनके साथ हमेशा पैसिव वॉइस में बी लगेगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज़, हैड ऐसे ही लिखे हैं, उनके साथ बीन कनेक्ट नहीं है, तो समझ लेना ये एक्टिव वॉइस है। अगर किसी भी सेंटेंस में शेल, विल, शुड, वुड ये सब है और इनके साथ बी लगा हुआ नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस है। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बीन लगा हुआ है या बी लगा हुआ है सेंटेंस में, तो समझ जाना ये पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे जो प्रिंसिपल वर्ब राइट है वो आईएनजी फॉर्म में है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो उस सेंटेंस में जो बी है उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा। प्रिंसिपल वर्ब का आईएनजी जो है वो बी के साथ प्लस होके बीइंग हो जाएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर लगा हुआ है तो पैसिव करने में ये सेंटेंस बीइंग हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस में मैंने आपको पहले बताया था, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। एक्टिव में क्या था, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, और पैसिव में क्या हुआ, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। अब इस सेंटेंस में देखिए जो एक्टिव का ए लेटर था वो पैसिव में आके सब्जेक्ट हो गया है, जो एक्टिव का ही था वो पैसिव में आके हिम हो गया है, और इस जो है ए लेटर के साथ इजी लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट जब जो भी होगा पैसिव में उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा बी वर्ब, ठीक है। अब देखिए राइटिंग का जो आईएनजी है वो बी के साथ लग के बीइंग हो गया है, और जैसे कि मैंने बोला था कि किसी भी प्रिंसिपल वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, तो राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन है और बाई प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट सेंटेंसेस का। आई एम राइटिंग ए लेटर, अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ए लेटर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा, तो और आई जो है वो मी हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में ये मी होगा। और यहाँ पे देखिए राइटिंग जो है आईएनजी फॉर्म में है प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि बीइंग आएगा, यानी कि ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़, और हैज़ के साथ क्या लगता है मैंने आपको बोला था, बीन। ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय, ही का पैसिव फॉर्म क्या है, हिम। ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। थर्ड देखिए कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो आईएनजी फॉर्म
है तो यहाँ पे बीइंग आएगा। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। तो वाज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ए लेटर के साथ वाज ही लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है। अगर प्लूरल होता तो वेयर होता। ही राइट्स ए बुक इज रिटन बाय हिम। क्योंकि यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म नहीं है इसलिए बीइंग भी नहीं आया। आई शेल राइट ए लेटर। अब फ्यूचर सेंटेंस देखिए, मैंने आपको बोला था शेल के साथ बी लगेगा और प्रिंसिपल वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा ही आता है। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ शेल लगता है लेकिन ए लेटर के साथ विल लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा बी बार चेंज हो जाता है। तो आज हमने देख लिया कि वॉइस चेंज कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। हर सेंटेंसेस को हमने देखा है कैसे एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और वॉइस चेंज के बाकी सारे रूल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।